So hi children, today we will be discussing about the effect of burning of fuels on the environment. Whether this burning of fuel causes a lot of havoc for the environment. Oh yes, fuels like wood, coal, petroleum, they release unburnt carbon particles. छोटे छोटे कार्बन पार्टिकल्स, अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स रिलीज करते हैं और वो हमारी सांस में हमारी बॉडी के अंदर चले जाते हैं. सांस में बॉडी के अंदर जाएंगे तो वो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में आ जाते हैं और वहाँ पर दे कॉज मैनी रेस्पिरेटरी डिजीजेस लाइक एस्थमा, ब्रोंकाइटिस एट्सेट्रा. जो भी सांस की बीमारियाँ हैं वो हो सकती है. ओके. एंड second is the incomplete combustion of fuel release carbon monoxide. So when the fuel does not burns completely, then it releases carbon monoxide, and this carbon monoxide is a very poisonous gas which can cause death. Okay. And you children, third point is that you must be hearing or you must be learning about the term global warming. Okay. Global warming is actually the rise in the temperature of the earth's atmosphere. यहाँ इसमें दिखाया हुआ है कि फॉसिल फ्यूल जलने से हमारी अर्थ जल रही है क्योंकि उसका टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है. सो बर्निंग ऑफ द फ्यूल्स इट रिलीजेज. ये कैसे हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग कैसे हो रहा है? क्योंकि बर्निंग ऑफ फ्यूल से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है विच कॉजेज राइज इन द टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर एंड दिस रिजल्ट्स इनटू ग्लोबल वार्मिंग. ग्लोब क्या है? हमारी अर्थ का मॉडल है. सो वी आर calling this term as global warming. It causes melting of polar ice. ग्लोबल, जब अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाएगा बेटा तो क्या होगा? पोलर आइस मेल्ट हो जाएगी. पोलर आइस मेल्ट होगी तो सी लेवल बढ़ जाएगा और सी लेवल बढ़ जाएगा तो उसके किनारे जो हैं, जो भी लोग हैं वो क्या हो जाएंगे? या तो उसमें फ्लड आ जाएगा या वो डूब जाएंगे. तो ये है. ओके. ग्लोबल वार्मिंग काफ़ी खतरनाक साबित हो रहा है आजकल. बहुत खतरा बना हुआ है ग्लोबल वार्मिंग का. एंड द नेक्स्ट इज burning of coal and petroleum releases oxides of sulfur and nitrogen which dissolve in rainwater and forms acid rain. अब जब फ्यूल्स बर्न करते हैं बेटा तो उनके बर्निंग के बाद दो गैसेस निकलती हैं, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड. क्योंकि हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर्स भी होते हैं तो वो उनके साथ रिएक्ट कर जाती हैं तो वहाँ पर बन जाता है एसिड. और जब बारिश होती है तो वो एसिड रेन के फॉर्म में नीचे गिरती है. एसिड रेन जब हमारे मेटेलिक स्ट्रक्चर्स पे गिरती है तो वो डैमेज हो जाते हैं. हमारी क्रॉप्स पे आती हैं तो वो ख़राब हो जाती हैं. सॉइल में आती है तो सॉइल एसिडिक हो जाती है. सो इस तरह से हमारी स्किन पे आती है तो हमारी स्किन भी काफ़ी ख़राब हो जाती है. सो दिस इज़ हाउ बर्निंग ऑफ फ्यूल्स इज़ causing havoc for the environment. So what should we do? Should we stop using these fuels? Now if we stop using this fuel then again the development will stop. So actually the best solution is that we should start using fuel judiciously. I mean now the last intelligently and the, okay, but not intelligently. अगर आप उसे यूज़ करेंगे तो so hi children, वो today we will be discussing होने से रोक सकते हैं
अपने अबाउट द पोल्यूशन कैसे रोकेगा जब आप इफेक्ट ऑफ बर्निंग ऑफ फ्यूल यूज कर रहे हैं ऑन द एनवायरनमेंट, गाड़ियों को मेंटेन करके रखिए, वेदर दिस बर्निंग ऑफ फ्यूल कॉजेस ऊपर चिमनी लगाएंगे तो वो फॉर द एनवायरनमेंट पॉइजनस गैसेस हैं वो रिलीज नहीं होंगी लाइक वुड, सो इस तरह से पेट्रोलियम वी कैन कंट्रीब्यूट our unburnt carbon protecting our छोटे छोटे कार्बन पार्टिकल्स अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स रिलीज करते हैं और वो हमारी सांस में हमारी बॉडी के अंदर चले जाते हैं। सांस में बॉडी के अंदर जाएंगे तो वो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में आ जाते हैं और वहाँ पर दे कॉज मैनी रेस्पिरेटरी डिजीजेस लाइक एस्थमा, ब्रोंकाइटिस एट्सेट्रा, जो भी सांस की बीमारियाँ हैं वो हो सकती हैं। Okay, and second is the incomplete combustion of fuel release carbon monoxide. So when the fuel does not burns completely, then it releases carbon monoxide, and this carbon monoxide is a very poisonous gas which can cause death. Okay. And you children, third point is that you must be hearing or you must be learning about the term global warming. Okay, global warming is actually the rise in the temperature of the earth's atmosphere. यहाँ इसमें दिखाया हुआ है कि फॉसिल फ्यूल जलने से हमारी अर्थ जल रही है क्योंकि उसका टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। सो बर्निंग ऑफ द फ्यूल्स इट रिलीजेज, ये कैसे हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग कैसे हो रहा है, क्योंकि बर्निंग ऑफ फ्यूल से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है विच कॉजेज राइज इन द टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर एंड दिस रिजल्ट्स इनटू ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोब क्या है, हमारी अर्थ का मॉडल है। सो वी आर calling this term as global warming. It causes melting of polar ice. ग्लोबल जब अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाएगा बेटा तो क्या होगा, पोलर आइस मेल्ट हो जाएगी। पोलर आइस मेल्ट होगी तो सी लेवल बढ़ जाएगा और सी लेवल बढ़ जाएगा तो उसके किनारे जो हैं, जो भी लोग हैं वो क्या हो जाएंगे, या तो उसमें फ्लड आ जाएगा या वो डूब जाएंगे। तो ये है ओके, ग्लोबल वार्मिंग काफ़ी ख़तरनाक साबित हो रहा है आजकल, बहुत खतरा बना हुआ है ग्लोबल वार्मिंग का। एंड द नेक्स्ट इज burning of coal and petroleum releases oxides of sulfur and nitrogen which dissolve in rainwater and forms acid rain. अब जब फ्यूल्स बर्न करते हैं बेटा तो उनके बर्निंग के बाद दो गैसेस निकलती हैं, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, क्योंकि हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर्स भी होते हैं तो वो उनके साथ रिएक्ट कर जाती हैं तो वहाँ पर बन जाता है एसिड, और जब बारिश होती है तो वो एसिड रेन के फॉर्म में नीचे गिरती है। एसिड रेन जब हमारे मेटेलिक स्ट्रक्चर्स पे गिरती है तो वो डैमेज हो जाते हैं, हमारी क्रॉप्स पे आती हैं तो वो ख़राब हो जाती हैं, सॉइल में आती है तो सॉइल एसिडिक हो जाती है। सो इस तरह से हमारी स्किन पे आती है तो हमारी स्किन भी काफ़ी ख़राब हो जाती है। सो दिस इज़ हाउ बर्निंग ऑफ फ्यूल्स इज़ causing havoc for the environment. So what should we do? Should we stop using these fuels? Now if we stop using this fuel then again the development will stop. So actually the best solution is that we should start using fuel judiciously I mean intelligently. okay, intelligently अगर आप उसे यूज़ करेंगे तो वो जो है आप उसको पोल्यूशन होने से रोक सकते हैं। अपने मतलब पोल्यूशन कैसे रोकेगा, जब आपने अपनी जो जिसमें भी आप फ्यूल यूज़ कर रहे हैं उस अपनी गाड़ियों को मेंटेन करके रखिए,
फैक्ट्रीज़ वगैरह में ऊपर चिमनी लगाएंगे तो वो जो पॉइजनस गैसेस हैं वो रिलीज़ नहीं होंगी. सो इस तरह से वी कैन contribute our bit in protecting our environment. Okay, so that's all for today. Take care. Thank you.